नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, अभी तक अनेकों मंत्र प्रयोग आप लोगों को बताए। साधना सिद्धि प्रयोग हो या कार्य सिद्धि प्रयोग हो, अनेकों प्रकार के मंत्र आपको दिए। इनमें से ज़्यादातर मंत्र प्रयोग जो दिए हैं वो साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की रचना सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी द्वारा की गई। इसके बाद अनेकों संतों महात्माओं ने साबर मंत्रों द्वारा देवी देवताओं की आराधना पूजा विधान बताया, जिसमें लगभग सभी क्षेत्रीय और ग्रामीण भाषाओं में साबर मंत्रों की रचना हुई। परंतु साबर मंत्रों की बात हो तो सर्वप्रथम भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ जी को ही याद किया जाता है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी ने सभी आम जन की सुविधा के लिए और उन्हीं को ध्यान में रखकर इन मंत्रों की रचना की, ताकि सर्वसाधारण भक्ति ज्ञान के साथ साथ अपने जीवन की समस्याओं से निकलकर जीवन को आनंदमय और सुखमय बना सके। आज इसी कड़ी में सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी का फटकार मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग हर प्रकार की आदि व्याधि, भूत प्रेत, जिन बेताल, सब प्रकार की बाधा एक ही झटके में दूर कर सकता है। किसी भी प्रकार का छल छिद्र किया जाता है, किसी भी प्रकार का टोना टोटका अगर यदि किया जाता है किसी पर घर परिवार में, तो ये एक ही बार में आपको चमत्कारित रूप से प्रभाव दिखा देगा। और ये मंत्र आपको एक ही बार में आपकी परेशानी से छुटकारा दिला करके, आपकी परेशानी को दूर करके आपको सुख प्रदान करेगा। परंतु इस मंत्र प्रयोग के लिए आपको घर में करने के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का प्रयोग कभी भी घर में नहीं करना चाहिए, अर्थात इस मंत्र की सिद्धि या इस मंत्र का जाप घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र बहुत तीव्र है। इसमें भूत प्रेत, जिन बेताल, डाकनी शाकनी समेत देवी देवताओं को भी फटकारा जाता है, जिससे कि देवी देवता आवेशित होकर कार्य सिद्धि के लिए आते हैं। इसलिए इसे घर में कदापि ना करें। इसे भगवान शिव के मंदिर में उत्तर पूर्व मुख होकर करें, या फिर गुरु गोरखनाथ जी का ही मंदिर हो तो उसमें जाकर के ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप किसी ग्रहण काल, दीपावली, होली या किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त में जप करना चाहिए। प्रथम इसे जप करके किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त में सिद्ध कर लेना चाहिए। सिद्ध करने के बाद ही इसका प्रयोग करना उचित होता है, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। बिना सिद्ध किए हो सकता है कहीं उल्टा मार कर दे। इस मंत्र प्रयोग के लिए हमारे गुरुदेव ने भी और अनेकों संत महात्माओं ने बार बार कहा है कि जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो पहले इसे सिद्ध किया जाए। बिना सिद्ध किए इसका प्रयोग कदापि ना करें। जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग की सिद्धि को, कि इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार सिद्ध करना है, किस प्रकार ये मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र के सिद्धि योग की बात करें उससे पूर्व आप लोगों से एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। चलिए बात करते हैं मंत्र की सिद्धि की, कि किस प्रकार इस मंत्र की सिद्धि की जाएगी। किसी शुभ योग मुहूर्त में आप किसी ऐसे शिवालय में जाइए जहां पर बहुत कम लोग आते जाते हों, या फिर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर आप चुन सकते हैं। उत्तर मुख होकर वहां आपको साधना करनी है। अपने साथ एक आसन लेकर के जाइए। आसन ऊन का हो या कंबल का हो। घी का एक अखंड दीपक साधना काल में आपको लगाना है। एक माला का जप पर्याप्त होगा, परंतु अधिकस्य अधिकम फलम वाला मैं पर्याय हमेशा बोलता हूँ, तो इसलिए जितना आप उस समय ग्रहण काल में जप कर सके, क्योंकि ग्रहण काल में जप करते हैं तो उसकी सीमा नहीं होती। ग्रहण काल जितनी देर तक रहता है उतनी देर तक वो मंत्र बिना माला के लगातार जप किया जाता है, उसी से उसकी सिद्धि हो जाती है। इसलिए ग्रहण काल हो या किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त में हो तो जितना अधिक आप कर सके उतना अच्छा है। पहले इस मंत्र का आपको जप करना है। 1 3 5 7 11 माला यानी विषम संख्या में आपको माला का जप करना है। ग्रहण काल हो तो बिना माला के आप सीधा जप पर बैठ जाइए संकल्प लेकर के। संकल्प के विषय में अनेक बार बता चुका हूँ कि अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोरथ को स्पष्ट करते हुए उस दिन के वार, तिथि, नक्षत्र आदि को बोल करके हाथ में जल लेकर के सारी चीज़ें बोलनी होती है, और फिर जल को किसी पात्र में या गणेश जी पर अर्पित कर देना होता है। इस प्रकार संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेकर के भगवान शिव का, गुरु गोरखनाथ जी का छोटा सा पूजन कीजिएगा पंचोपचार रीति से। पंचोपचार रीति के बारे में भी अनेक बार बता चुका हूँ। पंचोपचार रीति से भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी का पूजन करने के बाद में आप इस मंत्र का जप करना है। उससे पूर्व गुरु का और गणेश की एक एक माला आपको जप करनी है, यानी गुरु मंत्र की और गणेश मंत्र की। गुरु मंत्र नहीं है तो आप भगवान शिव को ही साक्षात गुरु मान करके उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की आज्ञा से आप मन में शिरोधार्य करके आप इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, एक माला का। गुरु गणेश के मंत्र के जप के बाद में आपको भगवान गुरु गोरखनाथ जी के इस मंत्र का जप करना है। 1 माला का, 3 माला का, 5 माला यानी विषम संख्या में आपको माला का जप करना है। माला का जप हमेशा विषम संख्या में होता है। जप करने के उपरांत
आपको एक माला का हवन करना है। हवन आपको गाय के गोबर के उपले के ऊपर करना है। उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए कपूर, घी आदि से। और उसके बाद पहले 11 आहुति गणेश जी की, उसके बाद 11 आहुति गुरु की, फिर 5-5 आहुति स्थान देव, पितृदेव और कुल देव की देने के बाद में इस मंत्र की 108 आहुति घी और शक्कर से आपको देनी है। घी और शक्कर, जो गुड़ की शक्कर बनती है वो शक्कर आपको लेनी है और उससे आहुति देनी है। 108 यानी एक माला की आहुति आपको देनी है और ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। भोग के लिए आपको खीर का नैवेद्य रख सकते हैं। शक्कर मिला करके, खीर में शक्कर मिलानी है, चीनी डाल करके खीर नहीं बनानी है। फीकी खीर बनाइएगा, उसके ऊपर शक्कर डालिएगा और फिर उसे अग्नि पर 5 बार ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम वैवानाय स्वाहा, इस प्रकार से 5 भोग। अगर आप नहीं बोल सकते तो सिर्फ गुरु गोरखनाथाय स्वाहा या गुरु गोरखनाथाय नमः मंत्र बोलते हुए 5 बार आपको भोग देना है। जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी का आपको भोग देना है। शक्कर में थोड़ा घी जरूर मिला लीजिएगा भोग के लिए भी। और हवन भी आपको घी और शक्कर मिला करके करना है, वही आपकी आहुति होगी। जब आप इस मंत्र का जप कर लें उसके बाद में ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। और जिस पर आपने हवन किया है उस भभूत को शांत होने के बाद में, उस अग्नि को शांत होने के बाद में, उस जो राख है उसे कपड़े से छान लीजिएगा। कपड़े से छानना, छलनी से नहीं, लोहे की छलनी या प्लास्टिक की छलनी से नहीं, कपड़े से कपड़ छान कर लीजिए। बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ही बचे, लेकिन आपको कपड़े से छान करके, पतला सूती कपड़ा लीजिएगा और उससे छान करके अपने पास जमा कर लीजिए। यही आपके लिए एक तांत्रिक वस्तु बन चुकी है और ये सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये जानते हैं, लेकिन प्रयोग से पूर्व जानते हैं मंत्र को। एक बार मंत्र को पढ़ देते हैं, जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। गोरक्ष डिब्बी गोरक्ष फटकार, पढ़कर मारू मंगलवार, काले तिल गोरी राई, चौराहे की मिट्टी मसान की छाई, जो न लगे तो गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई। गोबर खाए विष्ठा खाए, कपड़े फाड़ जंगल भाग जाए, फिर न देखे घर बार, भर मता फिरे 10 द्वार। फुरे मंत्र ईश्वर महादेव तेरी वाचा फुरे, घट पिंड की रक्षा श्री गोरखनाथ जी करे। यह मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और इस मंत्र का ही आपको जब अनुष्ठान करना है, इस मंत्र की ही आपको सिद्धि करनी है। मंत्र बड़ा तीव्र है, शक्तिशाली है। सोच समझ करके गुरु के निर्देशन में ही इसको करें, अति उत्तम रहेगा। और साथ ही साथ रक्षा मंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से इस मंत्र में आपको करना है। इस मंत्र को जब भी आप जप करें तो रक्षा विधान आपको करना ही करना होगा, अन्यथा आपको विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग की विधि को। आपने हवन किया, उसके बाद जो भभूत तैयार हुई है वही आपके लिए तंत्र सामग्री है, वही आपके लिए अचूक रामबाण है। अब इसका प्रयोग जब आप किसी शत्रुकृत कार्य के लिए करते हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपको किसी प्रकार से भी राहत नहीं मिल रही है, बार बार आपके लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तब आपको अपने दाहिने हाथ में भभूत को लेना है और 11 बार पढ़ करके उस शत्रु के घर के द्वार के बाहर या घर के अंदर डाल दीजिए। आपका शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा, आपसे शत्रुता छोड़ देगा। यदि आप इसको 11 बार इस मंत्र को पढ़कर इस भभूत से अपने शत्रु को सीधा मार देंगे, उस शत्रु के ऊपर डाल देंगे, तो व्यक्ति अत्यधिक गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। दूसरा, यदि भूत बाधा हो, किसी प्रकार का किया कराया हो, तब इस मंत्र को प्रयोग करते हुए जल के ऊपर 11 बार फूंक मार दीजिए। पानी के ऊपर एक कटोरी गिलास में पानी ले लीजिए, उसके अंदर 11 बार इस मंत्र को पढ़िए और फूंक मारते रहिए। 11 एक बार मंत्र पढ़े, फूंक मार दीजिए, दूसरी बार पढ़े, फिर फूंक मार दीजिए। इस प्रकार 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार फूंक मारनी है और वो जल अभिमंत्रित हो गया और उसका छींटा आपको उस मरीज पर देना है। उसी जल के अंदर आपको थोड़ी सी भभूत मिला लेनी है और उसको पिला भी देना है। इससे तुरंत ही उसको राहत आराम मिल जाएगा और वो अगर भूत प्रेत है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, तुरंत पीछा छोड़ेगा, या वो अपनी इच्छा और कामना बोलने लगेगा कि उसकी इच्छा क्या है, कामना क्या है, कब इस शरीर को छोड़ के जाएगा, कैसे जाएगा, वो सभी कुछ इस मंत्र के माध्यम से वो बोल देगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी आदि किसी प्रकार का कोई कार्य हो तो इस मंत्र से पढ़ करके भभूत को मस्तक पर तिलक लगाइए। आप कोर्ट कचहरी जाइए, आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी।
छोटे बच्चों को नजर आदि हो तो भी इस मंत्र से झाड़ा दिया जा सकता है। किया कराया के लिए भी इस मंत्र को प्रयोग करते हुए झाड़ा भी दिया जा सकता है। इस मंत्र का हर प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर से निवेदन करूंगा कि गुरु की आज्ञा से, गुरु के निर्देशन में ही इस मंत्र का आप सिद्धि और जप करें, अच्छा रहेगा। रक्षा मंत्र का विधान आपको करना ही करना होगा, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और तुरंत प्रभाव देने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और विधान आप निश्चित रूप से करेंगे, आपके लिए हर प्रकार से शुभ हो, मंगल हो, यही कामना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।